आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम सब बहुत ही शानदार आज की मीटिंग में शामिल हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि शैलोक्विक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड फैमिली हमारी बहुत बड़ी विशाल होने जा रही है और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की से अपने परिवार के लोगों को सेफ और साथ ही साथ एक ग्रेट अर्निंग करते जा रहे हैं। तो साथियों बस छोटी सी बात आपसे ये कहना चाहूंगी कि प्लीज बी अलर्ट और केयरफुली होकर के बैठिए, साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठिए। और हमारा ग्रेट थैंक्स है इस पैनल को बनाने वाले आदरणीय हमारे हिमांशु मंडल सर को, ऑल एंटायर टीम ऑफ हमारी शैलोक्विक फैमिली की और हमारे जितने ग्रेट डायमंड लीडर्स हैं उन सभी को ग्रेट नमन करती हूँ, क्योंकि आप सभी के सहयोग से हमारे पैनल बहुत शानदार रूप से चल रहा है और आप ही के आशीर्वाद से हम सभी से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जितनी भी लव लाइन है, अप लाइन है, आप सभी को नमस्कार करते हुए आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन हमारा एक बार फिर प्रोडक्ट रिजल्ट को लेकर के हमारे बीच में और कुछ गठिया की स्पेशल प्रॉब्लम को लेकर के उसके निदान के बारे में बताने जा रहे हैं हमारे पटना की आन बान शान एक ज्योतिषार्य सर, जिन्हें आप सभी जानते हैं क्योंकि अदर कौन सा हुनर है, उन्होंने किस तरीके से हर प्रोडक्ट का डीपली नॉलेज लिया और उसे हम तक पहुंचाने का अथक प्रयास करते हैं और उनके प्रयास को सफल बनाना हम सभी के हाथों में है। इसलिए हम सभी का करके बैठना बहुत जरूरी है। तो साथियों भी अलर्ट हो जाइए, अब हमारा शानदार सेशन स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें हमारे पटना के स्टेट लीडर मिस्टर आर्या जा रहे हैं। तो योर मोस्ट वेलकम मिस्टर सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, नमस्कार सभी साथियों को मेरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है इस मंच पे जो भी समय पे उपस्थित हुए हैं। और ये सिलसिला लगातार जो हम लोग इस महामंच के साथ जो आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमें और आपको सभी को एक नई ऊर्जा, नया ज्ञान और तन मन धन, ये तीनों पर हम लोग अपने इस समय को कैसे मजबूत करें, इस पे हम लोग लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। तो थैंक्स हिमांशु सर का, जो हम लोगों को इतना मजबूत मंच दिए। शुक्रिया हम लोग को वो सारे साथी जो आज इस मंच पे लगातार एक वर्षों से टिके हुए हैं, और आने वाले वो सभी साथियों को जो इस पे अपने अपने हुनर को, अपने अपने योग्यताओं को एक बेस देंगे, एक आधार देंगे और एक सफलता का कारक बनेंगे। दोस्तों, ज़्यादा समय मैं आज नहीं लेते हुए मैं आज फिर आपके साथ उस टॉपिक पे आ रहा हूँ जिसके लिए आज मैं ज़्यादा थोड़ा सा समय लूँगा, क्योंकि आज जिस तरह का मौसम है, जिस तरह का परिवेश हो चुका है, उस मौसम में, उस परिवेश में हमारी घर घर में दो तरह की बीमारी जो सीजनली है, सर्दी खांसी बुखार टाइप का जो बीमारी से हम और आप परेशान हो रहे हैं। दूसरा, जिनके पास जोड़ों का दर्द है पुराने समय से, गठिया है, उन सभी लोगों को ज़्यादा समस्या इस मौसम में झेलना पड़ रहा है। तो सभी आखिर गठिया का क्या कारण है, क्या निवारण है, और हमारे पास जो साइलो सेफ और साइलो प्लस में ऐसे कौन से हर्ब्स हैं, ऐसे कौन से गुणवत्ता हैं जिनके माध्यम से हम और आप यूज करके अपने आप को गठिया जैसी गंभीर बीमारी पे कमांड पा सकते हैं, कंट्रोल पा सकते हैं, वहाँ से बाहर आ सकते हैं। जो भी हमारे साथी आज इस मंच पे हैं, इस महामंच को शोभित कर रहे हैं, आज मैं इस बीमारी से ग्रसित सभी लोगों को एक नया ऊर्जा, एक नया प्रकाश देने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ से जो भी आज हम लोग जानकारी लेंगे, निश्चित है आने वाले फील्ड में यह जानकारी हमें कई गुना तन मन धन तीनों से स्वस्थ करेगा। गठिया की अगर शुरुआत कहा जाए तो सबसे कुछ कारक होते हैं, जिसमें सबसे पहला कारक होता है हमारा कुपोषण। कुपोषण का कई कारण होते हैं। पहला कारण कि हम अपनी
इन्वायरमेंट से कुछ ऐसे सीख लेते हैं जो अपने खाना में, जो भोजन में आना चाहिए प्रतिदिन, उससे हम लोग लगातार दूर पड़ जाते हैं। और ये खासकर महिलाओं में ज़्यादा होता है। कुछ लोग फल नहीं खाना पसंद करेंगे, कुछ लोग दाल नहीं पसंद करेंगे, कुछ लोग दूध से एलर्जी कर लेंगे, कुछ लोग दही नहीं खाएंगे, कुछ लोग विशेष प्रकार के जो भोजन बनते हैं, पकवान बनते हैं, उसके प्रति रुचि हट जाएगा। और सेकेंड कारण, जब हम हमारे फैमिली में कोई बीमार होते हैं और उनसे सुनते हैं कि हमको ये खाते हैं और इससे बीमारी हो जाता है, ये खाते हैं मेरी बीमारी बढ़ जाता है, तो उनकी सुनने की कहने की उस नियम पर एक जो परिवार में होते हैं उनको भी ये डर समा जाता है कि कहीं मैं भी खाऊंगा इस तरह का भोजन, इस तरह का मसाला, इस तरह का अचार, तो कहीं मुझे भी नहीं हो जाए। और रियली में जब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब कहता है कि आपको ये सब नहीं खाने हैं, तो यह और वो क्या, हमारे जो किचन के हर्ब्स हैं, मसाले हैं, वो जब बंद होते हैं तो एक ये भी कारक हो जाता है हमारे परिवार में, हमारे बॉडी में और हमसे जुड़े हुए वो सारे फैमिली में एक गठिया होने का कारक। जी हाँ दोस्तों, हर परिवार में आप और हम देख रहे होंगे कि कुछ न कुछ खाना के प्रति, कुछ न कुछ फल के प्रति, कुछ न कुछ जो हम लोग के माँ जो विशेष प्रकार के भोजन बनाते हैं अपने संतानों के लिए, उसके लिए एक विशेष नियम और एलर्जी कि मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं अच्छा लगता है, और इसकी लगातार कमी, इससे लगातार दूरियां हमें और आपको एक गठिया का आगमन का या उनको आमंत्रित करने का एक कारक बना लेते हैं। दूसरा हमारा अनुवांशिक कारण भी होता है जो 30% आता है। 30% कहने का मतलब है कि हो सकता है कि गठिया हमारे फैमिली या हमारे डीएनए में दादा परदादा किसी को, माँ किसी को हो, लेकिन मुझे नहीं हो सकता है। और लेकिन किसी न किसी को यह अनुवांशिक में एक पुष्ट दर एक दूसरे पुष्ट को यह गिफ्ट में मिल जाता है कमी के रूप में, और वह समय आते आते अपने प्रभाव को दिखाता है। धीरे धीरे वह जकरण के रूप में वह गठिया का रूप ले लेता है। तो अनुवांशिक कारण भी होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस घर में सभी लोग जन्म लिए हैं उस सभी लोग को होगा। ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि अनुवांशिक बीमारी से सभी लोग ग्रसित हों, लेकिन हाँ किसी एक में या कोई खास बीमारी आते हैं अनुवांशिक के रूप में। तीसरा सबसे ज़्यादा मेजर कारक है कि यह 70% गठिया जैसी बीमारी महिलाओं को परेशान करता है। 30% पुरुष में आते हैं, तो वह बहुत उम्र पे 60-65 साल के उम्र में, लेकिन महिलाओं में देखा जाता है कि इसका कोई स्टेज नहीं है। यह शुरुआती पीरियड के समस्या से लेके मेनोपॉज भी एक बहुत बड़ा कारक होता है गठिया को आमंत्रित करने के लिए। और वहाँ से महिलाओं में यह 70% एक जॉइंट पेन के रूप में उस अंग को वर्क में नहीं लाने के मूड में लिया आता है। और ऐसे भी वो सारी महिलाएं जिनको मैं देखता हूँ कि गठिया से ग्रसित होते हैं, वो अपने खान पान, रहन सहन बहुत ज़्यादा अनियमित रूप से खुद को फास्टिंग में रखना, ये सब कारक एक गठिया को आमंत्रित करता है। गठिया के आमंत्रित करने के कुछ कारण में, जैसे मैं जो अभी चर्चा किया हूँ, उसे समझने की ज़रूरत है, उसे देखने की ज़रूरत है। तो गठिया के ये कुछ स्टार्टिंग हमारे नेचर में शामिल होते हैं, हमारे परिवेश में शामिल होते हैं, जो गठिया को हमारे बॉडी में आमंत्रित करता है। दूसरा सबसे बड़ा कारक होता है कि जब हमारा बॉडी कुपोषण का शिकार होता है, इन्हीं सब लक्षणों के कारण जिसका मैं अभी चर्चा किया हूँ, तो वो ज्वाइंट जो एक विशेष प्रकार के लिक्विड से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग ग्लूकोसामाइन कहते हैं,
वो ग्लूकोसामाइन हर ज्वाइंट को एक पतली झिल्ली के साथ, कोटलेज के साथ जोड़े हुए रहता है। कोई भी हड्डी जुड़ा हुआ नहीं रहता है। उस ग्लूकोसामाइन के माध्यम से एक इस तरह मजबूती से स्पर्श में रहता है कि वो मूवमेंट करे बिना आवाज़ किए हुए। लेकिन जब हमारे कुछ इसी तरह के लक्षण से, जब भोजन से हमारा और आपका मन घबराता है, दूर होते हैं, तो ये कार्टिलेज धीरे धीरे सूखना चालू हो जाता है। क्योंकि बॉडी को जिंदा रहने के लिए, बॉडी के सारे अंग को वर्क में लाने के लिए वो अपने इस कार्टिलेज की शक्ति को कम कर देता है, सुखा देता है, और वह एक गेठिया का रूप ले लेता है, जो धीरे धीरे सूजन का रूप होता है। वह सूजन इतना ज़्यादा पीड़ादायक होता है, कष्टदायक होता है कि अंतोगतवा उसमें विकार आते हैं, हड्डियां मुड़ना स्टार्ट हो जाता है। जिस जोर पे प्रभावित करता है, वह जोर पे लगातार कई महीनों तक, कई सालों तक अथाह दर्द और पीड़ा का असर होता है। जब इन्हीं सब समस्याओं से जूझता हुआ बॉडी किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो उस डॉक्टर के पास केवल दर्द को राहत देने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं रहता है। उसके बाद अगर कुछ ट्रीटमेंट आते हैं तो वह काफ़ी जटिल ऑपरेशन होता है, जिसके माध्यम से सक्सेस होता भी है या नहीं भी होता है। गेठिया का एक ऐसा रूप जो हमारा एक कुपोषण हमें और आपको अपंग बना देता है, हमें और आपको किसी भी काम को करने से दर्द उत्पन्न करता है। तो इसका मेन कारण है हमारा और आपका अज्ञानता, हमारा और आपका भोजन के प्रति, अपने अंग के प्रति जागरूक नहीं रहना। जब उस मरीज को ये पता चलता है कि मैं गेठिया से ग्रसित हो चुका हूँ, उस फैमिली को पता चलता है कि मेरी माँ, मेरे पिताजी या मेरे फैमिली में वो भाई बहन गेठिया से ग्रसित हो चुके हैं, तो उनके इलाज के लिए जब उनका प्रोसेस की जानकारी होता है तो उनको पता चलता है कि इलाज गेठिया का केवल आयुर्वेद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, वो सारे परिवार, वो सारे लोग जो MLM के माध्यम से कहीं न कहीं आयुर्वेद को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपने फैमिली में कोई अगर साथ नहीं दे रहा है तो खुद को, अपने आप को उस मजबूती से लेके चल रहे हैं कि आने वाले किसी भी डिजिट से अगर हम और आप ग्रसित हों तो हमारे पास वो तरीका है उस डिजिट से बाहर आने का, और वो है किसी के पास अदर कंपनी हो सकता है, लेकिन हम लोग के पास साइलोसेफ, साइलो प्लस, साइलो रिवाइव, साइलो किक जो कंपनी उपलब्ध कराती है। अब हमें जानना होगा कि कौन ऐसे हर्ब्स हैं इस साइलो प्लस और साइलो हेप में, साइलो सेफ में, कि गेठिया जैसे जटिल बीमारी पे कमांड करता है, कंट्रोल करता है। और अगर हम लोग मजबूती से इसका सामना करें, इससे जब हम लोग इस कंपनी को अपनाएं, तो यह जानकारी हमें अब लेनी जरूरी है कि आखिर कौन सा ऐसा हर्ब्स है हमारे साइलो प्लस, साइलो सेव में जो गेठिया जैसी बीमारी को कंट्रोल करता है, उससे बाहर लाता है, और हमें और आपको यह आयुर्वेद, एक गेठिया जिसका अभी बहुत सारे मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है सिवाय पैसे खर्चे करने का, तो यहाँ से हम लोग 2000-4000 रुपया खर्च करके या अपने आप को इस प्रोडक्ट के साथ जोड़ करके गेठिया जैसी बीमारी पे बाहर लाते हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा हर्ब्स है जो हमें गेठिया जैसी बीमारी से बाहर लाता है?
जब गठिया जैसी बीमारी पर यह रिसर्च हुआ कि हमारा एलोपैथ कोई काम नहीं कर रहा है, वहाँ से बाहर नहीं ला रहा है, तो आयुर्वेद में खोजा गया, आयुर्वेद में टटोला गया, वो देखा गया कि कौन सा ऐसा हर्ब्स है कि हमें गठिया से बाहर ला सकता है। तो उस समय 2 प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से उभरे जो यह दावा किया कि गठिया जैसी बीमारी से मैं बाहर ला सकता हूँ, और वह दोनों हर्ब्स, वो दोनों प्रोडक्ट जो इस धरती पे पाए जाते हैं, हमारे पास भी साइलोसेफ और साइलो प्लस के रूप में पाए जाते हैं, और उसमें पहला प्रोडक्ट है नोनी। जी हाँ, नोनी एक ऐसा हर्ब्स है इस धरती पे जिसने एक तहलका मचा दिया जब उसने अब गठिया जैसी बीमारी को कंट्रोल किया, बहुत सारे लोगों को उससे बाहर लाया, जो टिक गया, गठिया से मुक्त हुआ। दूसरा एलोवेरा। गठिया के लिए हमारा नोनी और एलोवेरा जो हमारे इस साइलो प्लस में है, इतना चमत्कारी रिजल्ट लेकर आता है कि अगर आप इसको तन मन से स्वीकार कर लिए तो आपको गठिया से मुक्ति का इजी गोइंग रास्ता दे सकता है आपका साइलो प्लस में पाने जाने वाला नोनी और एलोवेरा। नोनी की अगर मैं शुरुआत करूं कुछ डिटेल्स के साथ, तो इसके जो वैज्ञानिक है जिन्होंने नोनी के बारे में पता किया, वो नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं।